श्री राम दोस्तों, सीता माता द्वारा गौरी माता का पूजन। पुष्प वाटिका में श्री राम सीता का मिलन। जनकपुर में अशोक वाटिका में जब माली ने राम जी से कहा कि आप पूजा के लिए फूल लेने आए हो तो हाथ तो धोना ही पड़ेगा। हाथ धोने के लिए तुम सरोवर में जाओगे। सरोवर में पत्थरों की सीढ़ी लगी हुई है, आपके चरण उसमें पड़ेंगे तो यदि वह पत्थर सारे नारी बन गए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक कारण और है, तुम्हारे चरण बहुत कोमल है, बगिया में पैरों को क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है। राम जी ने कहा, क्यों? यहाँ के राजा क्या बगिया की साफ सफाई नहीं करवाते? इसमें कांटे कंकर पड़े हैं। माली ने कहा, कांटे कंकर नहीं है, किंतु फूलों की पंखड़ियां है और तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं, इसलिए यह तुम्हारे चरणों में चुभ सकती हैं। राम जी ने कहा, यह समस्या हमारी है, हम सुलझ लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहाँ समस्या ही समस्या है, वापिस चलो। राम जी ने कहा, ठहरो, कुछ तो उपाय होगा। राम जी ने माली से कहा, भाई यह बताओ इन समस्याओं का क्या समाधान है? माली ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु यह भक्ति की नगरी है, तुम्हें प्रवेश मिल सकता है जब तुम जानकी जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी तो थोड़े से खींचे हुए थे, व्यंग करते हुए बोले, भैया बोल दीजिए जानकी जी की जय, क्या बिगड़ता है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण जानकी जी की जय बोलूं कुछ अटपटा नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप मन ही मन तो बोलते ही रहते हो, एक बार जोर से बोल दीजिए, पुष्प लेने की समस्या तो सुलझ जाएगी। भक्ति की नगरी में भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, तब उसमें प्रवेश मिलता है। इंसान की क्या बात है, बिना भक्ति की जय बोले आदमी प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा हृदय एक प्रेम वाटिका है, इसमें बिना भक्ति के कार्य कैसे सिद्ध होगा? राम जी दल फूल का चयन करते हैं। उसी समय एक सखी वहां आती है जो जानकी जी के साथ गौरी पूजन में शामिल है। अचानक उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग यह बताता है कि देखो भगवान पहले तुम्हें मिले जो पूजा में देखो भगवान पहले उन्हें मिले जो पूजा में शामिल नहीं है, जिनका पूजा से कोई वास्ता नहीं है। संत जी का कहने का आशय है यह है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करना पूजा संत जी का आशय यह नहीं है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करना बड़ी अच्छी बात है, किंतु यह प्रसंग यह बताता है कि भगवान का साधन हीन को सबसे पहले मिलते हैं और साधन स्वपन को बाद में। और यह भी बड़ी विचित्र बात रही है, जो पूजा में शामिल नहीं है उसी ने जाकर गौरी जी की पूजा करने वाली जानकी जी और उसकी सखियों को जाकर बताया। साधनहीन साधन स्वपन को भगवान के दर्शन करा रही है। जानकी जी बगिया में आती है, पत्तों की ओट से राम जी को निहारती है, राम जी सीता जी को निहारते हैं। इस प्रसंग की एक विशेष बात यह है कि पुराने समय में व्यवहारिक जगत में वर और वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। यह परंपरा रही थी कि गांव के ब्राह्मण कन्या के लिए वर तलाशने जाते थे और कन्या के लिए वह वर का चयन करते थे। उनके द्वारा ही परिवार वालों को यह रिश्ता मान्य करना होता था। कन्या तो विवाह के बाद तक अपने पति को नहीं देख पाती थी, ससुराल आ जाने के बाद फिर कहीं 2-4 दिन बाद वह देखती थी, किंतु यह परंपरा थी। पहले माँ बाप की बिना अनुमति के विवाह नहीं होते थे और वर्तमान के समय में बेटी माता पिता से विवाह के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझती है। इसे स्वच्छदत्ता कहते हैं। रामचरितमानस का पुष्प वाटिका में सीता जी के मिलन का यह प्रसंग यह संदेश देता है कि समाज में जो परंपरा थी जिसमें वर और वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, और वर्तमान में यह स्वच्छदत्ता है कि कन्या अपने वर के लिए माता पिता की अनुमति भी नहीं आवश्यक समझती है। यह प्रसंग यह संदेश देता है कि इस स्वतंत्रता वालों को थोड़ा आगे आना चाहिए और इस स्वच्छदत्ता वालों को थोड़ा पीछे हटना चाहिए। वर और वधू आपस में मिले तो सही, किंतु
उद्देश्य वासना का नहीं उपासना का होना चाहिए। सीता जी की माता सुनैना जी ने सीता जी को कुरी पूजा के लिए भेजा था और राम जी को उनके गुरुजी ने पुष्प लेने के लिए भेजा था। दोनों का आपस में मिलन हुआ, एक दूसरे को देखने का अवसर मिला, किंतु माध्यम उपासना का रहा। यही इस प्रसंग का सार्थक संदेश है। सीता राम जी का पुष्प वाटिका में मिलन हुआ। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। सीता जी ने राम जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान की सांवली सूरत को हृदय में बैठाकर दोबारा गौरी माता के मंदिर में प्रसन्न होते हुए पूजन करने के लिए गई। पहली बार जब पूजन करने गई थी तब निज अनुरूप शुभम वर मांगा। गौरी माता से अपने रूप के अनुरूप वर मांगा था। दूसरी बार जब गई तो मन में संकोच था, संकुचा कर वरदान मांग रही थी। रामायण के मर्मज्ञ संत इस प्रसंग का अर्थ निकालते हैं कि सीता जी संकुचा क्यों रही थी। पहली बार तो नहीं संकुचाई थी, फिर दूसरी बार जब वो पूजा करने आई थी तो किस लिए संकोच हो रहा था। संत कहते हैं कि पहली बार जब वरदान मांगा था तब सीता जी को किसी से संकोच नहीं आया, क्योंकि वह अकेली थी और अपने अनुरूप वरदान मांग रही थी। दूसरी बार जब वह गई तो हृदय में राम जी की मूर्ति को बिठा रखा था, बस संकोच राम जी की उस मूर्ति से हो रहा था। गौरी माता से विनती कर रही है कि आप तो सबके हृदय की जानने वाली हो, मुझे क्या वरदान चाहिए यह आप जानती हो। सीता जी की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर गौरी माता के कंठ से पुष्पमाला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। यहाँ भी बड़ी अद्भुत बात है, मूर्ति गौरी जी की नहीं, मुस्कुराई मूर्ति सीता जी के हृदय में बैठी हुई राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। वह इसलिए कि सीता जी ने अपने लिए गौरी माता से वरदान मांगा। गौरी माता ने प्रसन्न होकर पुष्पमाला खिसका कर यह संकेत दिया कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह सुनकर सीता जी के हृदय में विराजमान राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। चलो श्री सीता जी के साथ साथ हमारा भी कल्याण हो गया, हमारा भी काम बन गया। यही इस प्रसंग का वास्तविक अर्थ है। राम लक्ष्मण दोनों भाई जब पुष्प लेकर गुरुजी के पास आए थे तब गुरुजी ने उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दे दिया था, किंतु जब दूसरे दिन वह यज्ञ मंडप में जाना था तब गुरुजी ने अपना बयान बदल लिया। दोनों भाइयों से कहा, चलो आज धनुष यज्ञ है, चल कर देखते हैं विधाता किसको अपयश प्रदान करता है, किसको यश दिलाता है। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जनक जी के द्वारा बनाए गए यज्ञ मंडल में पहुंचे। जनक जी ने गुरु जी सहित दोनों भाइयों को ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। वहां पर राम जी एक है और उन्हें देखने वाले अनेक हैं। जिनका जैसा भाव है उसी भाव के अनुरूप उन्होंने भगवान को देखा। राजा जनक जी ने जब देखा कि सभी लोग उपस्थित हो गए हैं तब उन्होंने अपने बंदीजनों को बुलवाया और कहा कि अब घोषणा की जाए धनुष भंग की। राजा जनक के बंदीजन बहुत होशियार थे। वह चाहते थे कि राजा जनक को श्री सीता जी का विवाह राम जी के साथ कर देना चाहिए ताकि यह धनुष तोड़ने वाला कार्यक्रम स्थगित हो जाए। समय बर्बाद करने से क्या फायदा। बंदीजन बड़े चतुर हैं। उन्होंने घोषणा की। वह जानते थे कि हमारी घोषणा सुनकर समझदार लोग तो यहाँ से चले ही जाएंगे और जो घमंडी है वह तो मानेंगे नहीं, वह तो आवश्यक अपना जोर आजमाएंगे। बंदीजनों ने कहा, सुनो सुनो सब राजा लोग, बड़े ध्यान से सुनो। यह सामने रखा हुआ शिव जी का धनुष है। इसे तोड़ने का जिसने भी साहस किया है उसका समझो वही हाल हुआ है जिस तरह राहु के पास जाने से चंद्रमा का हो सकता है। फिर भी किसी को अपने बल पर अभिमान है तो आवश्यक अपने बल का प्रयोग करके अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकते हैं।
जनक जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बंदी जनों से कहा कि क्या मैंने आप लोगों को इस तरह की घोषणा करने के लिए कहा है? बंदी जनों ने कहा, ठहरिए महाराज, हम वही कर रहे हैं जो आपने कहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। फिर बंदीजनों ने कहा, यह भगवान शिव का धनुष है, इसे जो भी महाबली योद्धा तोड़ सकेगा उसका विवाह श्री जानकी जी के साथ किया जाएगा। बंदीजनों की घोषणा सुनकर कुछ राजा लोग जो समझदार थे वो वहां से खिसक गए। रावण, बाणासुर जैसे योद्धा भी वहां से चले गए। उन्होंने धनुष को छूने का प्रयास नहीं किया। ऐसा रामायण में वर्णित है। किंतु कुछ अभिमानी राजा थे जिन्हें अपनी भुजाओं के बल पर अभी भी अभिमान था। वह कहने लगे, हम आवश्यक धनुष तोड़ेंगे, हमारी दोनों भुजाओं में बहुत बल है। बंदीजनों ने कहा, आवश्यक तोड़िए, किंतु इतना समझ लो, जिनकी 20-20 भुजाएं थी वह भी यहाँ से खिसक गए। आप अपना बल प्रयोग आवश्यक कीजिए। अब वीर राजा अकुलाकर उठे। अकुलाकर इसलिए उठे, वह सोच रहे थे कि कहीं कोई हमसे पहले यह धनुष ना तोड़ दे। इसलिए वह उकलाकर उठे और जो काम पहले करना चाहिए था वह काम बाद में कर रहे हैं। पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए था, किंतु उठे और उठकर चल दिए, फिर प्रणाम किया। प्रणाम करने के इस प्रसंग का कई विद्वानों ने अलग अलग अर्थ निकाला। एक विद्वान तो यह कह रहे थे कि इन राजाओं ने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, बल्कि इनके गुरुओं ने ही उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि अभिमानियों के गुरु भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। वहां उपस्थित राजा लोग मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गणेश भगवान, इससे धनुष मत तोड़वा देना, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या तोड़ूंगा। अब गणेश जी के सामने समस्या यह थी कि एक की सुने या 1000 की सुने, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला गणेश जी से प्रार्थना कर रहा है कि गणेश जी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं धनुष तोड़ दूं, और जब उससे नहीं टूटता तो वह भी हजारों की संख्या में बैठ जाता है और प्रार्थना करता है, गणेश भगवान मुझसे नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, इससे भी मत तोड़वा देना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रामायण में तो यह भी लिखा है कि 1000 राजाओं ने एक साथ मिलकर धनुष को उठाने का प्रयास किया था, किंतु धनुष हिला भी नहीं था। जनकपुर में जब जनक जी के राज दरबार में कोई भी वीर योद्धा धनुष को नहीं उठा पाया तो यह देखकर जनक जी को बड़ी निराशा हुई थी और क्रोध में आकर बोले, बस मेरा बहुत बड़ा अपमान हो चुका है। अब मैं जान चुका हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है जो मेरा संकल्प पूरा नहीं कर सकता। सब राजा लोग अपने अपने घर चले जाइए, लगता है ब्रह्मा ने मेरी पुत्री के लिए कोई वर रचा ही नहीं है। वीरों से पृथ्वी खाली हो चुकी है। यह कहकर जनक जी ने राम और लक्ष्मण दोनों की ओर देखा, मन में विचार किया कि देखता हूँ मेरी बातों का कुछ असर हो रहा है या नहीं। इतना सुनने के पश्चात लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, किंतु बड़ी अद्भुत बात है कि क्रोध में भी लक्ष्मण जी उठे और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। आज ऐसा कौन है जो क्रोध आने पर यह कहे कि रुको, अभी मैं भगवान को प्रणाम करके आता हूँ, फिर कुछ बोलूँगा। किंतु लक्ष्मण जी क्रोध आने के बाद भी श्री राम जी के चरणों का स्मरण करना नहीं भूले। इतना आवश्यक है, कोई कितना भी संस्कारी हो, यदि क्रोध वश में हो गया तो क्रोध उससे आवश्यक कुछ न कुछ भूल करवाएगा। लक्ष्मण जी से भी भूल हुई। राजा जनक को सीधे जनक कहकर संबोधित किया। भ्रष्टाचार भूल गई, कहने लगे, इससे अधिक मत बोलना राजा जनक। जहाँ रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम उपस्थित हो वहाँ ऐसा बोलने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पृथ्वी वीरों से खाली है। चाहूँ तो मैं इस धनुष को क्या पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। लक्ष्मण जी का इस तरह का क्रोध देखकर राजा लोग डरने लगे, कांपने लगे। कोई एक तो कहने लगा, अब हमारा क्या होगा, यह तो पूरा ब्रह्मांड ही उठाने की बात कर रहा है। पास में बैठा हुआ बोला,
दूसरा पास में बैठा हुआ दूसरा राजा कहने लगे, इसमें डरने की क्या बात है? ब्रह्मांड उठेगा तो हम भी उठ जाएंगे और जैसे ही नीचे लाएगा तो हम भी नीचे आ जाएंगे, इसमें डरने की क्या बात है? वह बोला, यह नीचे लाने की बात नहीं कह रहा है, वह कह रहा है कि कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। यह तो डरने की बात है ना। इस तरह राज दरबार में खुसर फुसर होने लगती है। गुरु विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव मैं बोलूँगा। श्री राम रघुवंश मणि है और मैं फणी हूँ। जब कोई मणि की ओर उंगली उठाए तो फणी कैसे चुपचाप बैठ सकता है? धन्य है लक्ष्मण जी की प्रभु राम जी के प्रति श्रद्धा, और यह होनी भी चाहिए। यदि कोई हमारे रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी के प्रति कुछ असबद कहे, कायर कहे, तो हमारा कर्तव्य उनका पक्ष लेना हमारा कायर कहे तो हमारा कर्तव्य है उनका पक्ष लेना भी चाहिए, आवश्यक है। गुरुदेव जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी को बैठने का संकेत किया, तब लक्ष्मण जी शीश झुकाते हुए चुपचाप राम जी के बगल में बैठ गए और गुरु विश्वामित्र जी ने शुभ अवसर पाकर राम जी की ओर संकेत करते हुए कहा, उठो राम, धनुष टूटने का समय आ चुका है। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और सहज रूप से धीरे धीरे धनुष की ओर जाने लगे। उधर सीता माता गणेश जी से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान श्री गणेश, थोड़ा इस धनुष का वजन कम कर दीजिए ताकि प्रभु श्री राम इसे उठा सके। गणेश जी ने मन ही मन कह रहे हैं कि हमें वजन कम करने का कह रही हो, हमारा ही कौन सा वजन कम है? फिर भी यदि मैं इस धनुष का वजन कम कर भी लूँगा तो इस अतिरिक्त वजन को रखूँगा कहाँ? सीता माता मन ही मन कह रही है कि इन राजा लोगों के ऊपर रख दो, यह ज़्यादा उठक बैठक कर रही है, इन पर थोड़ा वजन पड़ जाएगा तो ये कम से कम चुपचाप बैठे रहेंगे। और आप तो वजन कम करने की कला को जानते हो, तभी एक जरा सा चूहा आपका भार सहने में सक्षम है। विद्वान लोग कहते हैं हमारे सनातन धर्म में बड़ा उसे माना जाता है जिसका वजन छोटे से छोटा व्यक्ति उठा सके। इसी कारण गणेश जी प्रथम पूज्य है। इस तरह राम जी धनुष के समीप गए। सभी लोग बड़ी बेचैनी से राम जी की ओर देख रहे हैं। तभी राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष को उठाते तोड़ते किसी ने नहीं देखा। धनुष टूटने के बाद जय जयकार होने लगी। इसी टाइम राजा जनक के दरबार में परशुराम जी का आगमन हो जाता है। भगवान श्री राम के द्वारा जनकपुर में धनुष भंग किया गया, धनुष तोड़ा गया। राजा जनक की शर्त के अनुसार तो धनुष टूटते ही श्री सीता जी और राम जी का विवाह संपन्न हो गया। यह बात वहां उपस्थित गुरुजनों में राजा जनक जी से कही। माता जानकी जी द्वारा राम जी के गले में जयमाला डाली गई। पूरे जनकपुर में हर्षो उल्लास है। राजा जनक और माता सुनैना जी मन ही मन बहुत प्रसन्न है, किंतु वहाँ उपस्थित कुछ घमंडी राजा लोगों ने यह स्वीकार नहीं किया। वह यह नहीं चाहते थे कि सीता जी और राम जी का विवाह हो। और कोई कहता है यह ठीक नहीं है, क्या केवल धनुष तोड़ने से ही विवाह पूर्ण हो जाएगा? हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई कहता है इन दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो, और राजा जनक भी इनका पक्ष लेते हैं तो इनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करो। दुष्ट राजाओं की बातें सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, किंतु वह डरपोक राजा लक्ष्मण जी को देखते ही चुप हो जाते थे। लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे थे कि बोल कौन रहा है। माता सीता भी मन में बहुत ज़्यादा भयभीत है। दुष्ट राजाओं के वचनों को सुनते हुए वह माता सुनैना जी के समीप पहुंची। तभी वहां महामुनि परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी का आगमन होते ही दरबार में एकदम चुप्पी छा गई। सब मौन हो गए। जो जहां था वहीं रह गया। सारे राजा भयभीत हो गए, कांपने लगे। परशुराम जी को देखते ही जहां थे वहीं दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके सामने जाने का किसी में साहस नहीं है। जानते हैं उनके सामने जाने का मतलब मौत को बुलाना है।
उनके सामने गए और उनका फरसा चल गया तो कौन बचाएगा। इसलिए बिना पूछे ही जो जहाँ थे वहीं से अपना और अपने पिता का नाम बताने लगे। सब थर-थर काँप रहे हैं। जानते हैं क्रोधी मुनि है। कितनी ही बार पृथ्वी से वीर राजाओं को समाप्त कर चुके हैं। सब आपस में ही खुसर-पुसर कर रहे हैं। एक राजा तो कहने लगा, बहुत बुरा हुआ आज, हम लोग बुरे फंसे, ना तो हम धनुष तोड़ पाए और अब लगता है बिना मौत के ही मारे जाएंगे। परशुराम जी से कौन बचाएगा। दूसरा कहने लगा, हमने तो पहले ही कहा था कि घर चलो, तुम ही यहाँ बैठे रहे, देखते हैं, वही बैठकर तमाशा देखते हैं। अब देख लो तमाशा। आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। कोई कहता है, बेचारे जनक जी ने भी कहा था कि अपने अपने घर चले जाइए, किंतु हमारी ही बुद्धि मारी गई जो यहाँ पर बैठे रहे। भगवान जाने इस महामुनि से कैसे बच पाएंगे। इस तरह का एक दूसरे पर दोष रोपण कर रहे हैं। एक घमंडी राजा तो कहने लगा, मुझे मालूम था ऐसे ही होने वाला है, इसलिए मैंने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। मैं जानता था कि धनुष टूटने के पश्चात इसी तरह की परेशानी आएगी, नहीं तो क्या मैं धनुष नहीं तोड़ सकता था। जब इस बालक ने धनुष को तोड़ दिया तो मेरे लिए तो बहुत आसान था, किंतु मैं जानता था, देखो अब देखो मजा आएगा। जिसने धनुष तोड़ा अब उसकी खैर नहीं। अब राजा लोग आपस में इस तरह डरते हुए बातें कर रहे हैं। परशुराम जी वहां आ गए जहां पर धनुष टूटा हुआ पड़ा था। विश्वामित्र जी बहुत ज्ञानी महात्मा है। परशुराम जी को देखकर सब लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे, किंतु विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को प्रणाम करने नहीं भेजा। वह जानते थे गड़बड़ हो सकती है। जैसे ही प्रणाम करने जाएं और किसी ने कह दिया कि यही है धनुष तोड़ने वाला, यही है, और यदि परशुराम जी का फरसा उठ गया तो कौन संभालेगा। इसलिए दोनों भाइयों को नहीं जाने दिया। पहले समय गए और अपनी बाहें फैलाकर परशुराम जी से मिले। चतुराई यह दिखाई कि अपनी बाहों से परशुराम जी का फरसे वाला हाथ दबा लिया और राम जी और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा कि राम लक्ष्मण चलो आओ, चरण छुओ। गुरुदेव के तुरंत दोनों भाइयों से परशुराम जी के चरण स्पर्श करा दिए। परशुराम जी ने दोनों भाइयों को देखा और देखते ही रह गए। बड़ा अद्भुत रूप था। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, यह कौन है। विश्वामित्र जी ने तुरंत उत्तर दिया, देर नहीं की, यह राजा दशरथ के राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। बहुत संक्षिप्त परिचय दिया और दोनों भाइयों से कहा, अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई अपने स्थान पर बैठ गए। जनक जी ने भी सीता जी से परशुराम जी का आशीर्वाद दिलवाकर निश्चित हुए। यह विचार कर रहे थे कि अब सीता जी को भी परशुराम जी का आशीर्वाद मिल गया है, अब गड़बड़ चाहे हो सकती है, कम से कम अनहोनी होने का खतरा तो नहीं है, अब अनहोनी नहीं होगी। यह मन में सोचकर संतुष्ट हो गए। अब परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, यहाँ इतनी भीड़ किस लिए है। जनक जी ने कहा, महाराज बेटी का विवाह है, धनुष यज्ञ था। इतना सुनते ही परशुराम जी बोले, क्या धनुष यज्ञ, धनुष टूट गया। और पलट कर देखा तो धनुष पास में ही टूटा हुआ पड़ा दिखाई दिया था। अब तो परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हुए कहने लगे, धनुष तोड़ने का साहस किसने किया है। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह इस समाज से अलग खड़ा हो जाए। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर कपटी राजा आपस में बातें करने लगे। कहने लगे, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छा ही हुआ कि हमसे धनुष नहीं टूटा। यदि हम धनुष तोड़ देते तो इनसे कैसे बच पाते। इनसे सुलझना तो बहुत मुश्किल था। भगवान ने अच्छा ही किया, हमसे धनुष नहीं टूटा। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कुछ दंभी कपटी राजा
बातें कर रहे हैं, अब आएगा मजा। और बुलवाओ राजाओं को और तुड़वाओ धनुष, अब देखो क्या तमाशा होने वाला है। भगवान श्री राम ने देखा कि परशुराम जी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रहा है। जनक जी चुपचाप खड़े हैं तो राम जी सहज रूप से उठकर खड़े हुए और कहने लगे, महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही रहा होगा, सेवक ही रहा होगा। परशुराम जी ने कहा कि सेवक का धर्म तो सेवा करना है, इस तरह का विद्रोह करना नहीं है। आज राजा जनक का जहाँ तक राज्य है, मैं वहाँ तक की पृथ्वी को पलट दूंगा। लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि पृथ्वी को धारण मैंने कर रखा है और यह मुनिराज पृथ्वी पलटने की बात कह रहे हैं। परशुराम जी जनक जी के दरबार में बार बार फरसा दिखा रहे हैं, गर्जा कर रहे हैं। राजा लोग थर थर काँप रहे हैं, कहते हैं आज तो बिना मौत ही मारे जाएंगे, कम से कम धनुष तोड़कर मरते तो यह तो बात रहती कि धनुष तोड़कर मरे हैं, किंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तो परमात्मा ही रक्षा करे, वही सही है। तो इस तरह से परशुराम जी का राजा जनक के दरबार में आगमन होता है। इस तरह से वहाँ पर बैठे सारे राजा आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं कि आज तो बिना मौत के ही मारे जाएंगे, कम से कम धनुष तोड़कर मरते तो यह बात तो रहती कि धनुष तोड़कर मरे हैं, किंतु कुछ हाथ भी नहीं लगा। अब तो परमात्मा ही रक्षा करेंगे, वही सही है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी अनुमति हो तो मैं मुनिराज से बातें करूं। राम जी ने कहा, क्यों, तुम इनसे बात क्यों करना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, कारण है, यह आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे और इनकी भाषा आप बोल नहीं पाओगे। इनकी भाषा का जानकर मैं ही हूँ, इनके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूँ। आपकी अनुमति हो तो मुझे कुछ बोलने की अनुमति दीजिए। परशुराम जी को क्रोधित होते देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन विचार करने लगे, गुरुजी अच्छे देश में ले आए। अभी कुछ देर पहले तो एक माँ से कह रहे थे कि कोई इस धनुष को नहीं तोड़ पा रहा है, और जब प्रभु के द्वारा धनुष तोड़ दिया गया तो अब यह माँ से नाराज हो रहे हैं, इसे क्यों तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया? इस देश में धनुष के सिवा और कोई बात नहीं हो रही है। राम जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी खड़े हुए और परशुराम जी से बोले, बाबा आप क्यों नाराज हो रहे हो? परशुराम जी ने कहा, देखते नहीं है यह धनुष किसी ने तोड़ दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या यह धनुष आपका है? परशुराम जी बोले, नहीं, यह हमारे गुरु भगवान शंकर का धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या आपको भगवान शंकर ने इसे दिया था? परशुराम जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं दिया था, राजा जनक को दिया था। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब यह धनुष आपका है नहीं, आपका शंकर भगवान ने आपको दिया नहीं, जनक जी को दिया तो, और जनक जी ने इसे तड़वा दिया तो आप क्यों क्रोधित हो रहे हो? परशुराम जी को लगा कि बच्चा बात तो सही कह रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने बचपन से लेकर आज तक कितने ही धनुष तोड़े हैं, पहले तो कभी आप आकर इस तरह नाराज नहीं हुए। परशुराम जी ने कहा, अरे मूर्ख बालक, क्या इस धनुष को तू साधारण धनुष समझता है? लक्ष्मण जी ने कहा, धनुष सब एक समान ही होते हैं, सब धनुष प्राण लेने का ही काम करते हैं, जीवन दान कोई नहीं देता। और मैं जानता हूँ आपके साथ विडंबना दूसरी है, आपको इस धनुष के प्रति ममता है, और महाराज ममता ही दुखों का कारण है, बिना ममता के दुख नहीं होता है। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए। बोले, रे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मेरे फरसे की ओर देख, मैंने इस फरसे से कितनी बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा, देख रहा हूँ, मैं केवल फरसा ही नहीं, आपके पास जितने भी शस्त्र है, त्रिशूल है, धनुष बाण है, मैं सबको देख रहा हूँ, किंतु मैं इनसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि यह सब तो मेरे खिलौने हैं। इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कुशल हथियार बेचने वाले कारीगर हो और जनकपुर में शस्त्र बेचने के लिए आए हो। मैं इनसे डरता नहीं हूँ,
मैं तो आपके शरीर पर जो जनेऊ विराजमान है मैं उसे देख रहा हूँ। आप ब्राह्मण कुल के लग रहे हो, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी लक्ष्मण जी की ओर फरसा लेकर दौड़े। इतने में ही राम जी परशुराम जी के सामने आए और बोले, मुनिराज, इस बालक को क्षमा कर दीजिए, यह बालक है। परशुराम जी ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत उदंड है। राम जी ने कहा, आपको भी थोड़ा अपनी वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए था। आप इस तरह से अस्त्र शस्त्र दिखाकर धमकाना चाह रहे हो, इसलिए यह थोड़ा सा उदंड हो रहा है। यदि आप अपनी मर्यादा में रहते तो यह आवश्यक आपका सम्मान करता। हम क्षत्रिय हैं, हम काल से भी नहीं डरते और आप इसे फरसा दिखा करके डराना चाह रहे हो। परशुराम जी बोले, तू भी अपने भाई की तरह ही टेढ़ा है। उधर लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हैं। परशुराम जी ने राम जी से कहा, देख, तेरा भाई अभी भी कुटिलतापूर्ण मुस्कुरा रहा है, इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो आज मेरा फरसा चल जाएगा। लक्ष्मण जी फिर खड़े हुए और बोले, चला दीजिए फरसा, काट दीजिए मेरे सिर को। माता का सिर काट कर तो आप अपने पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो ही चुके हो। हमारा सिर काट कर अपने गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाइए। इतना सुनते ही परशुराम जी फरसा लेकर दौड़े। अब इस बालक को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी राम जी आगे आए और कहा, महाराज, आपको फरसा चलाना ही है, सिर काटना ही है तो मेरा सिर काट दीजिए, क्योंकि अपराधी मैं हूँ, धनुष मैंने तोड़ा है। जैसे ही परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर हाथ बढ़ाने लगे, किंतु उनका हाथ उठ नहीं रहा है। विचार करने लगे, यह हाथ की शक्ति कहाँ चली गई। ध्यान आया, यह शक्ति आई कहाँ से थी। यह तो भगवान से आई हुई थी, भगवान से प्राप्त हुई थी। क्या यह वापिस तो नहीं चली गई। जैसे ही परशुराम जी को यह बोध हुआ, उन्हें लगा कहीं यह स्वयं नारायण ही तो नहीं है। अपने संशय को मिटाने के लिए उन्होंने राम जी से कहा, आप राम हो तो मेरे इस धनुष बाण को धारण कीजिए। जैसे ही परशुराम जी ने इतना कहा तो उनका धनुष बाण स्वयं श्री राम जी के हाथ में चला गया। परशुराम जी समझ गए, यह तो कोई समय भगवान है, क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, अब यह धनुष बाण मेरे हाथ में आ चुका है, अब इसे चलाना होगा। अब आप ही बताइए कि इसे चलाकर मैं किसे नष्ट करूं। परशुराम जी ने कहा, प्रभु, इसे चलाकर आप मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव, पाप नष्ट करवाइए, पुण्य क्यों नष्ट करवाना चाहते हो। परशुराम जी बोले, पाप तो मेरे प्रभु के दर्शन करने से ही नष्ट हो गए हैं, मैं अपने पुण्य की नष्ट करवाना चाहूँगा। इस तरह राम जी ने बाण चलाकर परशुराम जी के पुण्य नष्ट किए। परशुराम जी वापस तपस्या के लिए वन में चले गए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।